हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अमीर बनने का आसान तरीका। जी हाँ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग से हम रातों रात अमीर बन सकते हैं और इसका मैं लाइव प्रूफ आपको इसी वीडियो में आगे दिखाने जा रहा हूँ, आप कैसे ये अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा ताकि हर कैटेगरी के लोग इसमें कवर हो। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आप जितनी जल्दी इसको समझेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। टाइम की वैल्यू इसमें पैसे के बराबर होती है। जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से आप अमीर बनेंगे, उतना ज़्यादा आप अमीर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये लाइव प्रूफ है, आपके सामने मैं सब करके दिखाऊंगा। ये एक मैंने एग्जाम्पल के लिए टेबल लेके रखी है। इसमें हम 3 लोगों का कंपेयर करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए आप कौन सी कैटेगरी में हो और आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट आदमी का नाम। मान लीजिए अजय नाम से एक आदमी, सॉरी ये हिंदी में टाइप हो रहा है, अजय। अब अजय की एज है मान लीजिए अभी 20 साल का है वो, और वो रिटायरमेंट, जैसे कि हम सभी 60 साल में रिटायरमेंट मानते हैं, तो रिटायरमेंट होने के लिए अभी उसके पास 40 साल बाकी है। मान लीजिए अजय अभी 25,000 रुपये महीने कमाता है। मैं ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लूँगा, नॉर्मली सभी लोग 15-20,000 25,000 कमाते हैं, तो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू एक 25,000 रुपये लेता हूँ। अजय अभी 25,000 रुपये कमाता है। अब वो 25 में से सिर्फ 5,000 रुपये सेव करके इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर रहा है कि मैं सिर्फ 5,000 रुपये बचा सकता हूँ हर महीने। तो ये हर महीने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर देगा या बचा लेगा। अब इसकी टोटल जो वैल्यू होगी वो हम देख लेते हैं। 5,000 रुपये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से, और ये ऐसा करने वाला है अगले 40 साल तक, क्योंकि 40 साल में वो 60 साल का हो जाएगा। तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी में 24 लाख रुपए सेव किए। अब आपको लग रहा होगा 24 लाख में कौन सा अमीर बन गया, 60 साल के बाद ये क्या करेगा 24 लाख। अभी आगे देखते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगला आदमी है तरुण। तरुण की अभी प्रेजेंट एज है मान लीजिए 30 साल, और रिटायरमेंट के लिए 60 साल होने के लिए उसके पास 30 साल और बाकी है। अब सपोज कीजिए ये भी 25,000 रुपये महीने ही कमा रहा है। अब इसने सोचा कि ये तो लेट हो गया ऑलरेडी, सेविंग करने में 10 साल इसके कम हो गए हैं, इसके 20 साल की जगह 10 साल लेट सेविंग करने का सोचा है, तो अपनी सैलरी में से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने का सोचेगा। ये अपनी आधी सैलरी यानी 12,500 सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और बाकी बची हुई सैलरी में से, और इसका कुछ और इधर उधर से खर्चा आ जाता है, उससे अपना घर चलाएगा। तो इसने टोटल 60 साल जब पहुंचेगा तब कितना बचाएगा, 12,500 महीने का है, तो इसको हम गुणा करेंगे 12 से, 12 महीने होते हैं, और ये अगले 30 साल तक सेव कर रहा है। तो जब ये 60 साल का होगा तो इसके पास सेविंग होगी 45 लाख रुपए। बढ़िया दिख रहा है 45 लाख, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और बंदा लेते हैं, इसका नाम है मान लीजिए उदय। सॉरी। अब उदय की एज है इस समय 40 साल का है वो, और 60 साल होने में उसके पास अब सिर्फ 20 साल बचे हैं, और मान लीजिए उदय भी 25,000 रुपये महीने ही कमा पाता है अभी। अब उदय ने सोचा मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, मेरे पास तो अब टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी सैलरी का पूरा 25,000 रुपये ही लगा देता हूँ, पूरा सेव करूँगा मैं, क्योंकि ये 40 साल का है, इसने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेके रखी है तो उसे किराया आता है, उस किराए से अपना घर का खर्चा चलाएगा। तो देखते हैं इसने कितना सेव किया जब वो 60 साल का होगा। तो ये 25,000 रुपये पूरे सेव किए हर महीने की सैलरी, 12 महीने, और इसके पास टोटल कितने साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, 60 साल होने के लिए 20 साल बचे हैं। तो देखिए इसने
60 लाख रुपए सेव किए। बढ़िया अमाउंट है, लेकिन उतना बढ़िया भी नहीं है। अब देखते हैं हम कंपाउंडिंग का पावर। इसके लिए मैंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन किया है HDFC बैंक का। आप किसी का भी गूगल पे टाइप कर दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये खुल जाएगा। और इसमें हम देखते हैं किसका जो फाइनल अमाउंट होगा वो कितना होगा। फाइनल अमाउंट देखते हैं, तो उदय का देख लेते हैं सबसे पहले। उदय ने क्या किया, हर महीने सैलरी 25,000 से पूरा 25,000 रुपये सेव कर रहा था। तो उसने अमाउंट पहले तो कुछ इन्वेस्ट किया नहीं, तो यहाँ ज़ीरो रहेगा। अमाउंट वांट टू इन्वेस्ट में 25,000 रुपये अपन डालते हैं, 25,000 सेविंग करेगा। और कितने समय के लिए करेगा, अगले 20 साल के लिए। तो देखते हैं 20 साल यहाँ डला है ऑलरेडी, 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। और इसका रिटर्न हम पकड़ लेते हैं, 15% रिटर्न मिल रहा है उसको। तो देखिए ग्राफ दिखा रहा है उसकी टोटल 20 साल में 60 लाख रुपए उसने सेविंग की, जो हम देख चुके हैं। उसका फाइनल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 3,79,00,000 यानी लगभग 80 लाख। यानी इसने 3,79,00,000 रुपीज़, ये CR में है, लगभग 3,80,00,000 रुपए सेव किए, जो इसके पेंशन की तरह इसके 60 साल के बाद काम आएंगे। बढ़िया अमाउंट है। अब तरुण का देख लेते हैं क्या होगा। उसने तो अपनी आधी सैलरी दी थी। तरुण का देखते हैं, इसने 12,500 रुपये हर महीने ये इन्वेस्ट कर रहा था। उसके पास कितना समय बचा था, वो 30 साल का है। अगले 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करेगा, तो 30 साल तक यहाँ 30 डाल देंगे। और यहाँ वो कितने समय तक इन्वेस्टेड रहेगा, इसमें 30 डाल देंगे, 30 साल तक करेगा वो। अब देखते हैं, वही 15% का रिटर्न लेते हैं अपन सालाना, जो एक नॉर्मल है। मैं दिखा दूंगा आगे जाके कैसा आप अचीव कर सकते हो। तो इसकी टोटल 45 लाख रुपए सेव इसने इन्वेस्टेड किए थे, 45 लाख इसने इन्वेस्टमेंट किया था। फाइनल अमाउंट इसका आया, वो आया 8 करोड़। ये देखिए 8,76,00,000 रुपए। बढ़िया है, 8,76,00,000, ये CR है करोड़। बढ़िया अमाउंट सेव किया इसने। अब इन लोग ने तो ठीक है ज़्यादा किए थे, इसने 25,000 किए थे, इसने 12,500 हर महीने सेव कर रहा था सैलरी का। अब अजय का क्या होगा यार, इसने तो सिर्फ 5,000 किए हैं, बाकी 20,000 तो यूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं अब बेचारे अजय को क्या मिलेगा। इसका हर महीने ये सिर्फ इसने 5,000 ही सेव कर पाया था। और कितना समय था इसके पास, 40 साल थे, क्योंकि इसने जल्दी स्टार्ट किया था, 20 साल में ही स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ कर देंगे 40 साल, और यहाँ इन्वेस्टेड रहेगा ये अगले 40 साल तक। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम सब में बराबर ले रहा हूँ, 15%। अब देखते हैं अजय के बेचारे के कितने बनेंगे यार। 40 साल में इसने 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए टोटल, 24 लाख। अब देखिए, और इसका जो फाइनल अमाउंट आया है वो कितना आया, आप खुद देखिए, 15,70,00,000 रुपए। देखा आपने, 15,70,00,000। अब आप लोगों ने खुद देखा अपनी आंखों से, मैंने सबका लिया है 15% सालाना उनके इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने रिटर्न कमाया। इसने अजय ने इन्वेस्टमेंट किया था टोटल 24 लाख रुपए सिर्फ 5,000 महीने से। तरुण ने किया था 12,500 हर महीने, टोटल 45 लाख रुपए सेव किए थे। उदय ने 25,000 रुपये महीने सेव किया, महीने का है ये, और उसने टोटल 60 लाख इन्वेस्ट किए। अब उदय का देखिए 60 लाख बना 3,80,000, तरुण का 45 लाख की सेविंग बनी 8,76,000, सॉरी 8,76,00,000। और अजय का देखिए सिर्फ 5,000 रुपये महीने उसने सेव किया, 24 लाख उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, और इसका 60 साल के बाद इसके हाथ में आएंगे वो है 15,70,00,000। तो ये इन सभी को इसने पीछे छोड़ दिया। कम पैसा बचाने के बावजूद भी
इसने सिर्फ 25 लाख इन्वेस्ट किए और 15.5 करोड़ इसने अचीव किए। तो ये क्यों हुआ? ये सिंपल सा है, कंपाउंडिंग के कारण। इसने क्या किया, इसने जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, भले ही अमाउंट छोटा इसने सेविंग की हर महीने, लेकिन समय ज़्यादा था इसके पास। इसने अगले 40 साल तक किया 5,000, और ये इतना तब आ रहा है जब इसने सिर्फ 5,000 ही किया। अब उसका आगे जाके जब वो 30 साल का हुआ, 35 का हुआ, 40 का हुआ, तो सैलरी तो बढ़ेगी, 25,000 तो रहेगी नहीं। लेकिन उसने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया, सिर्फ 5,000 ही कर रहा है जिंदगी भर, तो भी वो 15.5 करोड़ के आसपास उसने सेविंग कर ली अपनी 60 साल की मैच्योरिटी पे। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों। कंपाउंडिंग से हम बड़े आसानी से अमीर बन सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कम अमाउंट आपको सेव करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न उतना ज़्यादा मिलेगा। ये सब खेल है समय का। अगर इसने जैसे 40 साल समय दिया, इसके पास सिर्फ 30 साल थे और इसके पास सिर्फ 20 साल थे, तो इसने 20 साल में हर महीने पैसा 25,000 बचाया, तब भी इसका 3 करोड़ 80 लाख हुआ। और जबकि इसने सिर्फ 5,000 बचाया, लेकिन समय इसके पास इससे डबल था, 40 साल, तो इसका इससे डबल नहीं बोल सकते, 5 गुना से भी ज़्यादा पैसा हुआ, 15.5 करोड़। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको यही सिखाना चाह रहा था कि बहुत सिंपल है, बस आपको इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है। तो आपका ये अमाउंट अगर आप कम भी बचा रहे हो, अगर आप 5,000 की जगह मान लीजिए आप 100 रुपये दिन का, सिर्फ 3,000 का महीने भी बचा रहे हो, तब भी बड़े आराम से आपके 9 करोड़ 42 लाख यानी लगभग 9.5 करोड़ रुपए आप सेव कर लोगे अपने रिटायरमेंट के लिए जब आप 60 साल के होगे। और 100 रुपये दिन बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब आपकी सैलरी बढ़ेगी एज के हिसाब से तो आप इसको बढ़ा सकते हो, और जैसे ही आप अमाउंट बढ़ाओगे 1-1 रुपये मैटर करता है। तो दोस्तों ये वीडियो था, इस तरीके के मैं और वीडियो डालता हूँ। प्लीज़ ये सिटी साइबर जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे बड़े आसानी से 15% सालाना तो बहुत कम है, आपको लगेगा 15% कहाँ कौन दे रहा है यार, मैं बताऊंगा 15% ये नॉर्मल है, इससे आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेंगे। मैं ऐसे वीडियो आपको डालूंगा। ये कुछ नहीं, आपको म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, आपको म्यूचुअल फंड में डालना। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, पूरी सेबी से रजिस्टर्ड कंपनी रहती है, कोई डरने की बात नहीं है, वो आराम से आपको फंड मैनेजर इससे ज़्यादा ही रिटर्न ला के दे देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ये सिटी साइबर जोन को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें मैं इसी टाइप के एजुकेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।